गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। आज की कमोडिटीज चार्ट टॉक में आपका स्वागत है। आज तारीख है 29 अक्टूबर, दिन है बुधवार और आज रात को है फेड की इंटरेस्ट रेट मीटिंग, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग डे आज और कल। ठीक है, इस इंटरेस्ट रेट मीटिंग में क्या होगा, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, आज के क्या डेटा है, क्या ऐसे लेवल्स बन रहे हैं जहां पे गोल्ड सिल्वर और बाकी कमोडिटीज में ट्रेडिंग की जा सकती है, बाय सेल किया जा सकता है, उस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमेक्स गोल्ड सिल्वर के लेवल्स के बारे में, उसके बाद हम कवर करेंगे एमसीएक्स कमोडिटीज को, गोल्ड सिल्वर को, कॉपर को, क्रूड ऑयल को। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ है मेरी कलीग मंजोत। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेटा से। आज शाम को कौन सा इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है, तो अभी आप हमारी वेबसाइट पे देख पा रहे होंगे फॉरेक्स फैक्ट्री की, हमारी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट को। तो आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है वो तो है फेड की इंटरेस्ट रेट मीटिंग। ओके, सो फेड की इंटरेस्ट रेट मीटिंग है रात को 11:30 बजे और ऐसी उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट कट होगा 0.25% पे। ये 0.25% को तो ऑलरेडी मार्केट मान के ही चल रहा है, लेकिन इसके बाद जो एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है रात को 12 बजे, उसमें फेड गवर्नर क्या बोलते हैं, उनकी स्पीच में किस तरीके का डायरेक्शन रहता है कि इस साल एक कट और होगा कि नहीं होगा, उस पर डिपेंड करता है कि मार्केट आगे कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, फिलहाल एक फेड का इंटरेस्ट रेट टूल मीटर होता है, हो सका तो मैं आपको दिखा देता हूं। यस, ओके, सो ये अभी आपकी वेबसाइट, अभी आपकी स्क्रीन पे ये फेड का एक इंटरेस्ट रेट मीटर होता है। इसमें मतलब ये दिखाया जाता है कि कितने पार्टिसिपेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना रेट कट होगा। तो ये आज का है 29 अक्टूबर, आज रात को जो मीटिंग होने वाली है उसमें 99.9% जो मार्केट पार्टिसिपेंट से हमारा मतलब है जो भी वहाँ के बड़े बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, जो भी बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने हिसाब से एक अंदाजा लगाते हैं कि कितना रेट कट हो सकता है। तो 99.9% लोगों का मानना है कि आज रेट कट होगा। कल तक ये 2-2.5% था कि रेट कट नहीं भी हो सकता, लेकिन आज वो प्रोबेबिलिटी एकदम जीरो हो चुकी है। अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे, पता नहीं देख पा रहे होंगे कि नहीं देख पा रहे होंगे, जूम करना पड़ेगा। एक दिन पहले तक ये फिगर था 97.3, एक हफ्ते पहले तक भी ये फिगर था 97.3 और एक महीने पहले तक ये फिगर था 89.8। यानी 90% लोग मान रहे थे कि रेट कट होगा और 10% लोग मान के चल रहे थे कि रेट कट नहीं होगा। लेकिन आज जो है 99.9% लोग मान के चल रहे हैं कि रेट कट आज होगा रात को। लेकिन सारा दारो मदार नेक्स्ट मीटिंग का है कि नेक्स्ट बार इस साल अगली जो मीटिंग है 10 दिसंबर को, उसमें रेट कट होगा कि नहीं होगा, उस पे सारा आज का स्पीच डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आज के डेटा के बारे में। तो मंजोत, आज शाम को कौन से डेटा है फेड इंटरेस्ट रेट मीटिंग से पहले, उसके बारे में आप प्लीज मेरे को बताएं। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सभी हमारी स्क्रीन पर फॉरेक्स फैक्ट्री की साइट देख सकते हैं। सबसे पहले आज शाम को जो है 7 बजे पेंडिंग होम सेल्स का डेटा है, जिसका अभी के लिए प्रोबेबल इम्पैक्ट टेस्ट पर फोरकास्ट जो है वो पॉजिटिव है। और अगर एक्चुअल डेटा जो है हमारा 1.6% से ज्यादा आता है देन वो नेगेटिव होगा हमारे गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस के लिए या बुलियंस के लिए, और कम आता है देन वो पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। उसके बाद जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रात को 8 बजे जो है क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डेटा है, जिसका अभी के लिए प्रोबेबल इम्पैक्ट एज द फोरकास्ट जो है नेगेटिव रहेगा क्रूड ऑयल के प्राइस के लिए। और एक्चुअल डेटा क्या आता है वो हमें उस टाइम पे पता लगेगा। सो अगर आप क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं तो ये डेटा भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप जैसे कि देख सकते हैं 11:30 PM पे आज जो है फेडरल फंड रेट्स की जो है मीटिंग है, स्टेटमेंट एंड 12 बजे जो है एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। आप कोई भी ओवरनाइट पोजीशन कैरी ना करें, और कैरी करते भी है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही करें, क्योंकि हो सकता है शायद इस टाइम पे हमें थोड़ा वॉलेटाइल मूव देखने को मिले। ओके, थैंक यू मंजोत। देखिए, जैसा कि मंजोत ने आपको बोला कि ओवरनाइट पोजीशन कैरी ना करें, देखिए ओवरनाइट पोजीशन कैरी करने में ना थोड़ा सा रिस्क एमसीएक्स में इसलिए है क्योंकि कॉमेक्स में तो चीजें अपने हाथ में होती हैं, मार्केट उस समय कैसे रिएक्ट करता है। बट एक चीज फॉर श्योर है कि वॉलेटिलिटी बहुत होगी कल सवेरे, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करेगा स्टेटमेंट पे। जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा। अगर क्लियर कट वो बोल देते हैं कि दिसंबर में एक रेट कट और होगा, तो हो सकता है हमको इसमें एक बाउंस देखने को मिले। लेकिन पूरा एनालिसिस जो है
हो सका तो हम एक इवनिंग में कोई वीडियो बनाएंगे, नहीं तो हम अपने पेड और फ्री ग्रुप में डालेंगे कि अगर मान लीजिए एक रेट कट और होता है और अगर मान लीजिए क्लियर इंडिकेशन होता है तो क्या हो सकता है मार्केट में, तो उसका एक हम पूरा एनालिसिस करके अभी इस वीडियो के बाद हम एनालिसिस करना स्टार्ट कर देंगे कि क्या हो सकता है। फिलहाल आज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक नॉन रिस्क टेकर हैं तो प्लीज हो सके तो पोजीशन कैरी मत करिएगा, ठीक है। मार्केट डेली खुलता है, डेली अपॉर्चुनिटी मिलती है और डेली खाने का मौका है, तो डेली ही फ्रेश ट्रेड करें, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के लेवल से। तो अभी हम जंप करते हैं अपनी स्क्रीन पे, यूएसडी आईएनआर का चार्ट अब मेरी वेबसाइट पे देख पा रहे होंगे, सॉरी स्क्रीन पे। ये ब्लैक कलर का है, इसके बाद मैं इसको व्हाइट करता हूं क्योंकि इसमें मैंने काफी दिनों से सेम मार्क कर रखा, चलो व्हाइट ही कर देते हैं, ठीक है। सो अभी आप मेरी स्क्रीन पे यूएसडी आईएनआर के चार्ट को देख पा रहे होंगे। सेम चार्ट मैं पिछले 1-1.5 महीने से ही सेम जो ड्रॉइंग्स है मैं उसको मेंटेन करके चलता आ रहा हूं। देखिए कल भी हमने डिस्कस किए थे सारे लेवल्स, लेकिन कल एमसीएक्स ओपन ही नहीं हुआ, हमें लगा कि शायद 10:30 बजे तक हो जाएगा, फिर हुआ नहीं, इसलिए हमने कल वीडियो नहीं बनाई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस लाइन आ रही है जो कि अब सपोर्ट का काम करेगी, तो अप्रोक्सीमेटली 88.05, 88 या 8790 मान लीजिए, इस जोन से वापस बाउंस करेगी और ये भी अब एक तरीके से चैनल रेंज में चली गई है। तो अब इसका ऊपर का टारगेट जो है 88.65, 88.70 तक के आ रहे हैं और अभी तो फिलहाल इसी रेंज में घूमेगी। ये थोड़ी सी हल्की सी बुलिश है एज ऑफ नाउ, जब तक ये 87.90 या 87.85 को नहीं तोड़ती, 87.90 मान लीजिए, तब तक इसमें हल्का सा बुलिश मूव हमको देखने को मिलेगा। फिलहाल इसमें बाउंस जोन जो आ रहा है वो 88.05 से लेके 88 का एक रेंज आ रही है, ठीक है। तो हम बात करते हैं एक्सएयू यूएसडी की। कल हमको गोल्ड में एक बहुत अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। 4 घंटे का चार्ट है, कल हमको एक काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली, लेकिन अगर आप एक चीज यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बना था, ठीक है। ये डबल बॉटम है, तो इसका इमीडिएट सपोर्ट बोले या अभी हाल फिलहाल का सपोर्ट बोले गोल्ड का, तो फिलहाल ये जोन बन चुका है 3985 से लेके 3980, 3978 मान लीजिए। इसका पिछला लो है 3890 से लेके 3880 का आप इसको एक सपोर्ट जोन मान के चलें। कल इसका लो था 3886 और इसका पिछला लो था 3884, तो फिलहाल 3880 के आसपास आप इसका डबल बॉटम बन रहा है, यही इसका इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये इस लेवल को तोड़ता है, सस्टेन करता है, तो फिर इसमें हमको फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि 3840 और हो सकता है 3820 तक के लेवल की भी हो जाए। फिलहाल इसका यही एक मतलब सपोर्ट है। तो आज की जो हमारी थीम है वो बाय ऑन डिप्स की रहेगी। फिलहाल बाय ऑन डिप्स एज ऑफ नाउ हम आपको थोड़ा सा नीचे के लेवल दे रहे हैं सेफर साइड पे, क्योंकि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रह सकती है इवनिंग सेशन में और हो सकता है वीडियो आने से पहले जो हमने डिस्कस किया वो लेवल आ जाए। तो नीचे के लेवल्स जो आ रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली 3935, 3930 का जोन आ रहा है। 3935 से लेकर 3920 इसका बहुत बहुत सेफर जोन है बाउंस के लिए। और इसमें जो स्टॉप लॉस बनेगा, अगर आप लेस रिस्क की बात करें तो 3905 के बिलो का बनेगा, और अगर आप मतलब मेजर सपोर्ट की बात करें तो 3880 के बिलो का स्टॉप लॉस बनेगा। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी इवनिंग तक का ये व्यू है, इवनिंग 10-11 मतलब इवनिंग इन सेशन मतलब 10-11 बजे तक का व्यू है। उसके बाद हमारी ओवरनाइट हमारी तरफ से आपको पोजीशन कैरी करने की सलाह नहीं दी जाती। तो 3930 से लेके 3920 इसका 3935 मान लीजिए, 3935 से लेके 3920 इसका एक अच्छा बाउंस जोन है। और छोटे स्टॉप लॉस की बात करें तो 3905 और बड़े स्टॉप लॉस की बात करें तो 3880 के बिलो का स्टॉप लॉस है। इसमें ऊपर की तरफ जो टारगेट्स आ रहे हैं वो 3990, 3995 और अगर वो तोड़ देता है तो फिर 4015, 4020, ठीक है। 3990, 3995 इमीडिएट टारगेट है। उस लेवल को तोड़ता है, सस्टेन करता है तो 4015, 4020, और अगर 4025 को तोड़ेगा, जो कि ये मैंने लाइन मार्क कर रखी है, तो फिर इसमें हमको फर्दर तेजी देखने को मिलेगी। कल के हाई के ऊपर 4019 का हाई है, 4020 का मान लीजिए, इसको तोड़ता है, सस्टेन करता है 4020-30 के लेवल को, तो इसमें हमको फर्दर से इसमें तेजी देखने को मिलेगी, जो कि 4070, 4070, 4080 तक की भी हो सकती है। फिलहाल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है, उस चीज को ध्यान में रखिएगा, जब तक ये कल का लो नहीं तोड़ता इसमें बाय ऑन डिप्स का ही व्यू बनेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सएजी यूएसडी की। एक्सएजी यूएसडी जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल इसने बनाई है डे चार्ट पे कल में, ठीक है। और ये हमारे कल के लेवल्स थे जो हमने ड्रॉ किए थे। इसमें हल्का सा ये नीचे डिप मारा और इसके बाद यहीं से रिवर्स हो गया।
ठीक है ना। तो ये इसका फिलहाल इसका इमीडिएट सपोर्ट यही है, जो इसका कल का लो है 45.50, और ये जो आपको नीचे दिख रहा है ये इसका मेजर सपोर्ट जोन है। मेजर सपोर्ट जोन मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए कल का लो तोड़ता है, ठीक है ना, 45.50 का, तो इसमें जो मेजर बाउंस जोन जो आ रहा है, जो मैंने पहले की वीडियो में भी एक बारी सिल्वर पे स्पेसिफिकली वीकली वीडियो बनाई थी, तो जो ज्वेलर्स हैं, जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्डिंग करना चाहते हैं, फिजिकल में लेना चाहते हैं, उनके लिए जो जोन आ रहा है वो 44.50 से लेके 42.50 का जोन आ रहा है। इस जोन में ये बाउंस करेगा, कहां से करेगा, 44.50 से करेगा, 44 से करेगा, 43.50 से करेगा, वो हमें नहीं पता। ये एक जोन आ रहा है 44.50 से लेके 42.50 का, ठीक है। तो ये जोन से इसमें बाउंस आएगी, लेकिन उसके लिए इसको पहले कल का लो तोड़ना पड़ेगा। तो 44.50 44 तक ये जा सकता है, वहां पे आप इसमें पोजिशनल बाइंग करके चल सकते हैं, ठीक है। पोजिशनल बाइंग में देखिए स्टॉप लॉस थोड़े बड़े होंगे और थोड़े से नीचे होंगे, अप्रोक्सीमेटली $39 या हो सकता है $41-40 के आसपास, लेकिन वो उस पर हम एक स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे। फिलहाल हम बात करते हैं बाउंस जोन की, तो बाउंस जोन इसका 44.50 से लेके 42.50 है। यहां पे आपको एक अच्छा बाउंस मिल सकता है, ठीक है। और अगर हम आज के बाय की बात करें, तो अभी चल रहा है 47.55, इसमें जो अच्छा बाइंग जोन आ रहा है वो आ रहा है 47 से लेके 46.90, ठीक है। $47 से लेके 46.90 का इसमें एक जोन आ रहा है, और इसमें जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो 46.35 मान लीजिए या 46.30 मान लीजिए। 46.30 का इसमें स्टॉप लॉस है, 47 या 46.90 इसका बाउंस जोन है, और ऊपर की तरफ जो टारगेट्स आ रहे हैं वो 47.60, 47.80 इसका पहला जोन है। उसके बाद ये अगर इसको तोड़ता है, सस्टेन करता है, तो 48.30, 48.40 ये मैं आपको इंट्राडे टारगेट्स बता रहा हूं। 10 साढ़े 10 बजे तक पोजीशन, 10 साढ़े 10 बजे तक का ही व्यू है, उसके बाद हमारा व्यू नहीं है, उसके बाद हम फ्रेश व्यू कल देंगे। लेवल मैंने आपको बता दिए, 47 से लेके 46.90 इसका बाउंस जोन, वहां पे इसमें बाइंग आ सकती है 46.30 का इसमें एसेट, ठीक है। हम बात करेंगे M6 गोल्ड और सिल्वर की, लेकिन उससे पहले हम कवर करेंगे एनर्जी सेगमेंट को। तो एनर्जी सेगमेंट में मनजोत क्या लग रहा है तुमको, कौन सी कमोडिटी को हम कवर करने वाले हैं पहले? तो पहले क्रूड की हम आज बात करेंगे। तो तो क्रूड ऑयल में सर क्या क्रूड, होगा? यस सर, क्रूड में एज ऑफ नाउ जो हमारा व्यू है वो सेल ऑन राइज का है। सेलिंग जो लेवल रहेंगे या जो सेलिंग जोन रहेगा आज के लिए वो रहेगा 5350 से लेके 5360, इसका एक सेलिंग जोन आ रहा है। स्टॉप लॉस की बात करें तो वो रहेगा अबव 5420 अबव का। एंड अगेन डाउन साइड टारगेट्स की बात करें तो वो रहेगा पहला 5290 से 5270। अगर आपको ये लेवल्स मिलते हैं, आप इनके राउंड सेल करते हैं, तो आप अपनी पोजीशंस को एक बार जो है 5290 या मैक्स टू मैक्स जो है 5270 पे बुक कर लीजिए, क्योंकि 5270 जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट जो है बाउंस बैक जोन है। हो सकता है हमें उसमें अगेन जो है एक बाइंग देखने को मिले, और अगर वो लेवल ब्रेक होता है, सस्टेन होता है, तो हमें जो है और डाउन साइड मूव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है मंजोत, थैंक यू। जैसे कि मंजोत ने आपको बताया 5270 काफी अच्छा सपोर्ट है। वैसे तो हमने वहां पे एक बाय की भी रिकमेंडेशन लिख रखी थी छोटे से स्टॉप लॉस से, लेकिन एज ऑफ नाउ वो क्लियर नहीं है। क्लियर जो है वो सेल साइड पे हमारा व्यू है, सेल ऑन राइस का व्यू है। और क्रूड ऑयल में आज इन्वेंट्री भी है रात को 8 बजे, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। एनजी में कोई व्यू मंजोत? एनजी अभी चल रही 339.80, कोई व्यू? नो सर, आज एनजी में एज ऑफ नाउ कोई व्यू नहीं है। ओके, इसके बाद हम कवर करेंगे बेस मेटल्स को। हम गोल्ड और सिल्वर को भी लेंगे, लेकिन उससे पहले हम कवर करेंगे बेस मेटल्स को। तो बेस मेटल में किस में व्यू है मंजोत, क्या लग रहा है? सर जिंक में आज जो है आप जैसे कि हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं ब्रेकआउट हुआ है, एंड वो जिंक में जो आज हमारी स्ट्रेटेजी बाय ऑन डिप की है। बाइंग जो लेवल्स हैं जिंक में हमारे वो रहेंगे सेफर 300 से लेके 299.50, एक बाइंग जोन आ रहा है। उसके अराउंड अगर आपको लेवल्स मिलते हैं, आप उसमें बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा आज के लिए जिंक में सेफर रहेगा 296.50 बिलो का। एंड अगेन जो हम अपसाइड टारगेट्स की बात करें तो वो रहेगा हमारा 303.50 से लेके 304 तक के। ठीक है, थैंक यू मंजोत। देखिए इसमें मैं एक हल्का सा करेक्शन करने वाला हूँ। इसमें जो बाइंग जोन आ रहा है वो 300.50 पे भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अब ये सपोर्ट का काम करेगी। जिस हिसाब से ये कैंडल
बना रहा है। वैसे तो 300.85 चल रहा है, हमें लग रहा है कि 3 जब तक हम ये वीडियो रिलीज करेंगे तब तक वही लेवल आएंगे 300 से लेके 299.50। तो वो एक अच्छा जोन है, वहां से आप बाय करके चल सकते हैं। और इसमें स्टॉप लॉस 296.50, ऊपर की तरफ टारगेट 303.50 से लेके 304। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉपर की। कॉपर में भी देखिए थोड़ा सा बुलिश मूव लग रहा है, और कॉपर में जो हमारा व्यू बन रहा है वो अप्रोक्सीमेटली बाय ऑन डिप्स बन रहा है करीबन 1008 के आसपास, 1009 1008 के आसपास इसमें बाय करके चल सकते हैं। इसमें जो सेफर साइड पे स्टॉप लॉस रहेगा वो 1000 बिलो का रहेगा। ठीक है, और जो ऊपर की तरफ टारगेट रहेंगे वो पहले तो 1015-16 रहेंगे, और उसके बाद उसके ऊपर 1020 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपको ये लेवल मिलता है 1009 1008 का, 1008 मान लीजिए, 1008 के आसपास से इसमें हमको लग रहा है बाउंस आ सकती है। तो 1008 से अगर आपको मिलता है तो आप 1015-16 पे या तो प्रॉफिट बुकिंग करके चलिएगा, पार्ट प्रॉफिट बुकिंग, नहीं तो रिवाइज एसएल ऑफ कास्ट कर लीजिएगा, या फिर जो भी लो लगा हो 1008 का, 1009 का, 1007 का, क्योंकि हमको वही बाउंस जोन लग रहा है, तो उसका रिवाइज एसएल कर लीजिएगा जो भी लो लगाओ। और उसके बाद आप 1018 1020 तक के भी टारगेट देख सकते हैं। जैसे कि ये हमारी स्क्रीन पे है, ये काफी पहले की लाइन ड्रॉ है, तो ये 1020 के आसपास, 1020-22 के आसपास ये ट्रिपल टॉप बनाएगा। वहां पे हो सकता है इसको एक रेजिस्टेंस देखने को मिले, लेकिन अगर इसको तोड़ेगा, सस्टेन करेगा, तो इसमें फर्दर 1030-32 तक की भी लेवल्स आ रहे हैं। लेकिन एक बार फुल प्रॉफिट बुकिंग 1020-21 के लेवल पे सजेस्टेबल है। ठीक है, मैं वापस बोल दूं, अगर आपको एंट्री मिलती है तो जो भी रिसेंट लो लग जाए उससे 10-20 पैसे नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, रिवाइज करके चलिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं गोल्ड और एमसीएक्स गोल्ड और सिल्वर की। तो फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं गोल्ड मिनी को। ठीक है ना, गोल्ड मेगा में हम आपको कॉल नहीं दे रहे हैं, गोल्ड मिनी में हम आपको कॉल दे रहे हैं। गोल्ड मिनी अभी चल रहा है 1,19,727। ठीक है, इसमें जो बहुत अच्छा जोन आ रहा है, देखिए बहुत फ्लक्चुएशन है यूएसडी आईएनआर की वजह से भी, कॉमिक्स की वजह से भी। $20-30 का मूव कोई मायने नहीं रख रहा आज की डेट में, और $20 का मतलब है 600 से 650 पॉइंट का मूव, मतलब $10 में ये अप्रोक्सीमेटली 300-320 पॉइंट चल जाता है। तो इसमें जो हमारा एक अच्छा जोन आ रहा है, वैसे तो 1,19,100 भी आ रहा है, लेकिन 1,19,000 से लेके 1,18,800, अगर आपकी अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है तो आप 1,19,100 के आसपास भी ले सकते हैं, नहीं तो 1,19,100 1,18,800 इसका एक अच्छा बाउंस जोन आ रहा है। और इसमें सेफर साइड पे स्टॉप लॉस जो आ रहा है 1,18,070 के बिलो, 1,18,070 मान लीजिए, 1,18,050 के बिलो का आ रहा है। काफी बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन जो बन रहा है वही हम आपको बता रहे हैं, अपने मन से नहीं बता रहे। ठीक है, तो 1,18,050 के बिलो का स्टॉप लॉस, ये जो 4 घंटे की कैंडल है इसके इसके बिलो का स्टॉप लॉस, और यहां कहीं से ये बाउंस हो सकता है 1,19,100, 1,18,800 बाउंस जोन, स्टॉप लॉस 1,18,050, ऊपर की तरफ टारगेट 1,20,300, 1,20,500, ये इमीडिएट टारगेट है। यहां तक अगर आपको मिलता है आप बुकिंग करके चल सकते हैं। देखिए 1,20,500 का ये जोन आ रहा है, ये कैंडल्स का लो है, मैं आपको ड्रॉ करके भी बता देता हूँ। ठीक है, तो ये फिलहाल इसके टारगेट्स हैं, ये वाले 1,20,300, 1,20,500, इसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल हाल फिलहाल में टारगेट हमारे 1,20,500 तक के हैं। ठीक है, सिल्वर मिनी को भी हम कवर नहीं कर रहे, क्योंकि सिल्वर मिनी में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, कॉमिक्स के हिसाब से लेवल्स थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं हो रहे। लेकिन अगर मैं आपको एक मोटा मोटा ब्रॉड व्यू बता देता हूं, जब तक ये इस कैंडल के लो को नहीं तोड़ेगा, 1,43,000, 1,43,223, आप इसको 1,43,200 मान लीजिए, जब तक ये 4 घंटे के इस कैंडल के लो को नहीं तोड़ेगा, बाय ऑन डिप्स है, बाय ऑन डिप्स है, बाय ऑन डिप्स है। ठीक है, तो जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ता तब तक आप बाय कर सकते हैं, जितना आपको नीचे से नीचे मिले। फिलहाल अभी क्योंकि इसमें ये 3,500 पॉइंट का डिफरेंस है, अभी के जो रेट है उससे ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए 4,000 पॉइंट का डिफरेंस है। तो अगर आपको 1,500-2,000 पॉइंट की कोई डिप मिलती है तो आप इसमें बाय करके चल सकते हैं। ये लेवल आएगा नहीं, मैं आपको बताऊं कि ये एसएल है, इस लेवल तक जाने के चांसेस कम है, हो सकता है ये यहीं से बाउंस मार जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है ये यहां से बाउंस आ जाए। ठीक है, ये लेवल आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 1,45,800, हो सकता है ये यहां से बाउंस आ जाए। ठीक है ना, 1,44,800-900, तो यहां तक से बाउंस आ सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली लेवल हमने अभी कैलकुलेट नहीं किए हैं इसमें, ये लेवल से बाउंस आ सकता है। ये मैंने आपको एक सेफर स्टॉप लॉस बताया है, जब तक ये नहीं तोड़ता ट्रेंड इसमें नेगेटिव नहीं है, इसमें ट्रेंड अभी बाय ऑन डिप्स का है, बाय ऑन डिप्स का। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक चीज मैं आपको बोल दूं जो कि मेरे को बिगनिंग में बोलनी थी, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप 2-4 दिन और देखिए वीडियोस को। हम डेली लेवल्स पब्लिश करते हैं, वीकली लेवल्स भी पब्लिश करते हैं कभी कभी वीडियो में।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट लिखें। इससे क्या होगा कि हमारी वीडियो की थोड़ी रीच बढ़ेगी और हमको भी थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी मिलती है कि हम और वीडियोस बना सकें। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, मेरे को पर्सनली मैसेज करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी, लेकिन वो इस वीडियो पे ना तो कमेंट कर रहे हैं ना लाइक कर रहे हैं। आई डोंट नो क्यों, पता नहीं क्या नाराजगी है आप लोगों की। लेकिन इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको हमारे लेवल्स अच्छे लगे, हमारा व्यू अच्छा लगा, क्योंकि हम मोस्टली इंट्राडे व्यू बताते हैं, तो डेली एक नया व्यू होता है और हम उसमें प्रॉपरली अपडेट करते हैं टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप हमारे इस वीडियो के हिसाब से कोई भी पोजीशन लेते हैं तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। उसका मैं आपको क्यूआर कोड शो कर देता हूं। तो इसमें इस टेलीग्राम चैनल में वैसे तो हम आपको फ्री लेवल्स भी देते हैं, डेली सवेरे 3 कमोडिटीज के, शाम को 3 कमोडिटीज के यूएस डेटा क्या आता है उसको इमीडिएटली अपडेट करते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए हमारी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी हमारे को चेंजेस होते हैं, जैसे परसों की वीडियो से रिलेटेड हमारे में चेंजेस थे, हमने कॉपर एग्जिट करा दी थी रेट से 1-2 रुपए ऊपर, क्योंकि हमको लग रहा था ड्रॉप आएगी, हालांकि हमारा एसएल नहीं हुआ था। उसके बाद वो अच्छा खासा बाउंस हो गई, 7-8 रुपए बाउंस हो गई, लेकिन हमने उसको रेट से ऊपर ही कटवाया। तो ये जो अपडेट्स हैं वो आपको उस टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। इसके अलावा आपको यूएस डेटा मिलेगा और फ्री टेलीग्राम चैनल है। और रात को हम 9:30 बजे अपने यूट्यूब वीडियो, 9:30 से 10 के बीच में हम अपने यूट्यूब वीडियो के कमेंट में और इस टेलीग्राम चैनल में पूरा फाइनल अपडेट देते हैं कि हमारा आज क्या बुक हुआ, क्या हमने कैरी किया, क्या नहीं कैरी किया। इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ हम अपनी वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी वीडियो को देखते हैं और अगर आपको हमारे लेवल्स ठीक लग रहे हैं, हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और हम आपके काम की कोई बात बोल रहे हैं, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और इसके अलावा एक हमारा कमोडिटी पल्स बोल के पैकेज है 2000 रुपए महीने का। इसमें हम आपको एक वीकली रिपोर्ट देते हैं, पीडीएफ, एक डिटेल रिपोर्ट होती है 28-29 पेज की। इसमें हम आपको कॉमेक्स, गोल्ड, सिल्वर के लेवल्स, उसके अलावा एमसीएक्स कमोडिटीज सारी कवर करते हैं, लेड और निकल को छोड़ के। वीकली व्यू, वीकली स्टॉप लॉस, वीकली सपोर्ट, रेजिस्टेंस, उसके बारे में। और इसके अलावा हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी में जोड़ते हैं, जहां पे आपको मंडे मॉर्निंग से डेली सुबह के लेवल, डेली इवनिंग के लेवल्स, यूएस डेटा क्या आएगा, उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, मार्केट क्या रिएक्ट कर सकता है, उसके अलावा 1 से 2 ट्रेडिंग कॉल, एलएमए की पूरी डिटेल एनालिसिस विद कैंसल वारंट, क्या बन रहा है व्यू, वो सब कुछ देते हैं। उसके अलावा हम आपको चार्ट अपडेट्स भी देते हैं इस ग्रुप में। ये 2000 रुपए महीने का या 12,000 रुपए साल का पैकेज है। ठीक है, तो विच इज लेस देन 1000 रुपीज पर मंथ इंक्लूडिंग जीएसटी। तो अगर आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं। और इसमें पेमेंट करने के बाद जब आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप हमारे पेमेंट पेज पे जाएंगे। वहां पेमेंट करने के बाद हमारे को ये जो नीचे स्क्रॉलर चल रहा है, इसमें एक नंबर आ रहा है 8744868888, इस पे आप हमारे को मैसेज कर सकते हैं, अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं पेमेंट का, हम आपको एक आरएम असाइन करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आज के व्यू की। फिर से बोल दूं, फेड की इंटरेस्ट रेट मीटिंग है, इंटरेस्ट रेट क्या कट होगा ये क्लियर है, लेकिन इंटरेस्ट रेट के बाद जो स्पीच है वो इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि फेड के गवर्नर जो है वो अपनी ही टोन में स्पीच दे देते हैं, जो बाकी मेंबर्स हैं उनकी स्पीच अलग रहती है, वो बोलते हैं कि और कटौती होनी चाहिए, और वो बोलते हैं कि नहीं हम तो और देखेंगे और हमको अभी ठीक नहीं लग रहा। वो थोड़ा अपनी राह पे चल रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रह सकती है। कल आपको एक अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं, तो कल की वीडियो को देखना ना भूलें। कल हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको कल के इंट्राडे लेवल्स बता देंगे। ठीक है, तो बात हो गई आज के लेवल्स की, मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।